चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी मूवमेंट कराते हैं हम लोग, किसकी बेटा, सब्सटेंसेस की, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये मूवमेंट कैसे होती है बेटा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर मुझे कोई सब्सटेंस जो है इसके अंदर डालना है, अंदर अगर कोई सब्सटेंस जाएगा तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाई, ज्यादा। तो अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन जो है बेटा, ये आपको सॉलिड्स में भी देखने को मिलेगा, है ना, लिक्विड्स में भी देखने को मिलेगा और आपके गैसेस में भी देखने को, ठीक है। सबसे फास्ट डिफ्यूजन जो है गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम डिफ्यूजन जो है स्पीड में सॉलिड में होता है, ठीक है। दिस इज डिफ्यूजन। देखो, कोई सब्सटेंस कब तक सेल के अंदर जाएगा, जब तक वो सब्सटेंस क्या ना हो जाए बेटा, बैलेंस। तो बैलेंस होते ही डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। अब हम लोग स्पेशल केस ले रहे डिफ्यूजन का, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, मूवमेंट करवाएंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। कहां से कहां को बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, जब तक जो है सब्सटेंसेस क्या ना हो जाए, बैलेंस। वाटर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को ट्रैवल करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, जब वाटर जा रहा है ना, तो इट शुड क्रॉस अ मेम्ब्रेन, इट शुड क्रॉस अ मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। मान लेते बेटा ये हमारी एक सेल है, तो जो सेल की मैंने दीवार बना दी ना, दिस इज अ मेम्ब्रेन, है ना, सेल की क्या है ये, मेम्ब्रेन। तो अगर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए पानी या बाहर चले जाए पानी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हाँ जी बेटा, हाँ, डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन का ये एक स्पेशल केस क्या है बेटा, ऑस्मोसिस है। इसमें हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, वाटर को कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब हाँ बेटा, स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। अच्छा, एक और डिफरेंस मैं बता देता हूँ बेटा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या है कि इसमें जरूरी नहीं है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर सब्सटेंस जा रहा है तो वो डिफ्यूजन नहीं होगा। ऑस्मोसिस में क्या है स्पेशल केस कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डीओ है, फ्रेग्रेंस है, ठीक है, मैं अपने ऊपर छिड़कता हूं तो वो उसकी स्मेल आप तक भी पहुंचेगी, है ना, बट वो कैसे जा रही है आप तक स्मेल, थ्रू एयर। क्या उसने कोई मेम्ब्रेन क्रॉस किया, नहीं, तो फिर भी हम उसे क्या मानेंगे, डिफ्यूजन मानेंगे। बट ऑस्मोसिस के केस में स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो वाटर है वो जाना चाहिए अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बेटा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल ट्रांसपोर्ट करते। चल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक। सो जैसे हम अगर सेल की केस में बात करें, सो ये जो दीवार आपको दिख रही है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक बड़ी सी ऐसे मेम्ब्रेन बना देता हूं, ये बड़ी सी मेम्ब्रेन मैंने बना दी। सबसे पहले बेटा अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो किस प्रोसेस से होती है, ऑस्मोसिस, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा गैसेस की, सच एज ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कैसे मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू
लो कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डिफ्यूजन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, पोलर सब्सटेंस, जैसे बेटा अगर हम लोग बात करें अपना ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या कोई सॉल्ट है, मान ले सोडियम प्लस है ना, Cl नेगेटिव है, या Mg+2 है, +2, ये सब्सटेंसेस जो है ना बेटा, स्पेशल प्रोटीन से, स्पेशल प्रोटीन की चैनल से जो है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्पेशल प्रोटीन की चैनल से, जिन चैनल्स के बारे में हमने किस में पढ़ा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, अब इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें, कोई बड़े साइज का कोई सब्सटेंस है, लार्ज साइज का कोई सब्सटेंस है बेटा, लार्ज साइज का कोई सॉलिड है, या लिक्विड भी हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी में। जब ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा बड़े साइज के सब्सटेंस को आपने अक्रॉस द मेम्ब्रेन लाना होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। सिमिलरली अगर बड़े सब्सटेंस, बड़े साइज का कोई सब्सटेंस है सेल के अंदर, उसे सेल से बाहर भेजना है, दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहां फिर से मैं एक मेम्ब्रेन बना देता हूं, जैसे बेटा आपने फैट्स है, लिपिड्स, तो लिपिड्स जो है ना वो इजीली अक्रॉस मेम्ब्रेन चले जाते हैं, अक्रॉस मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि हमारी लिपिड भी किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो भी किसकी? लिपिड्स की बनी होती है ना। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ये इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे बेटा हमारे कुछ सब्सटेंसेस में फिर से ले लेता हूं, पोलर सब्सटेंसेस की बात करता हूं। जैसे बेटा हमारे पास सोडियम है ना, या मान लेते बेटा हमारे पास ग्लूकोज। हमें क्या करना है बेटा? हमें ग्लूकोज तो ढेर सारा ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, हमें और ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। तो उस केस में बाहर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम। और बॉडी में हम मान लेते ढेर सारा ग्लूकोज है, बट फिर भी और ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी को। ठीक है, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या है? यूजुअली क्या होना चाहिए? ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से बाहर निकलना चाहिए ग्लूकोज, बट स्पेशल केसेस में, इन स्पेशल केसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक स्पेशल प्रोटीन्स हमारी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पंप्स, पंप। ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये एनर्जी खर्च करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो से हाई की तरफ चीजों का क्या करवाते बेटा? बट एक चीज है कि ये एनर्जी क्या करेंगे? एटीपी खर्च करके करेंगे। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पंप पंप पंप। जैसे बेटा आपका न्यूरॉन होता है ना, लॉन्गेस्ट सेल, उसमें होता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। मतलब सोडियम पोटेशियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, पर ये पंप क्या करता है और उसे, क्योंकि बॉडी को सॉरी पंप को बोलते हैं ग्लूकोज? नहीं बेटा, इसको ग्लूकोज पंप नहीं बोल रहे हैं, इसे जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं बेटा, अगर हम लोग बात करें ना, सेल प्रोटीन पंप। हाँ, ये प्रोटीन का बेसिकली पंप है। जैसे क्या करता है ये बेटा, जैसे मोटर होता है ना, वो क्या करता है कि हाँ, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या करता है बेटा, नीचे से पानी को ऊपर ले जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी को ऊपर ले जाता है। वैसे ही सेल के अंदर क्या है कि मान लो यार हमें और ज्यादा कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी हमें और ज्यादा किसी सब्सटेंस की जरूरत है, उस केस में वो एनर्जी कंज्यूम करके क्या करता है, चीजों को लो से हाई की तरफ, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, ये पंप बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक पंप मैंने आपको बताया न्यूरॉन में होता है हमारे, है ना, वो क्या, उसका क्या नाम है? सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है वो, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। अब जैसे एक पंप होता है प्रोटॉन पंप,
वो H पॉजिटिव सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करवाता है, उसकी मूवमेंट करवाता है बेटा। ठीक है, सो अब ये जो है मेजरली इस तरीके से जो है हर एक सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देख ली कि लिपिड जो है बेटा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है वो। हाँ बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई हो, ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। अब जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही, जैसे बेटा ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, इसको ले जाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा बॉडी, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को है ना, जैसे ऑस्मोसिस करने के लिए बेटा ये ऑस्मोसिस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, एनर्जी नॉट कंज्यूम्ड। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, सच अ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो से हाई की तरफ हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट कहलाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लग रही है। जिसमें एनर्जी ना लगे और जो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो, दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन कैसे जा रहा है बेटा, डिफ्यूजन से। अब देखो, ये जो हमारा प्रोटीन चैनल होता है ना, इसमें भी ये भी कैसे जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी? नहीं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना। अब ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है ना बेटा, इसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट।